हाथ उठाइए। जैसे किसी भी लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं लोग, कितने आगे लेके अभी लड़का को ज्यादा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। यहाँ पे भी भेदभाव होता है। और अभी खेती मजदूरी का टाइम चल रहा है, तो हम कहीं गाँव में देखे, अभी अपने दोस्त से भी सुने हैं कि लड़कियों को खेत काम करने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन लड़कों को नहीं भेजा जा रहा है। यही लिंग आधारित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमें फर्क आता है, लेकिन आप बाजार से जब घर जाती होंगे तो रास्ते में कुछ ऐसे लड़के भी होंगे जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लड़के भी ऐसे होंगे जिसको लड़कियां डिस्टर्ब करती होंगी। तो यही है लिंग आधारित हिंसा। हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ये तो हुआ जो आप बता रही है, ये 100% सही है। लेकिन ये भी है कि जहाँ जत्था लड़कियों का है तो लड़कों को भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़के भी लड़कियों को जहाँ वो अपने समूह में है, समाज भीड़ में है, जमात में है, तो लड़कियों को भी छेड़छाड़ कर रहा है। इस हिंसा को भी दूर करना है और कैसे करना है कोई बता सकता है? हमारे लिए हार्मफुल है, हम इससे ज्यादा हार्म हो सकते हैं, नुकसानदेह है। तो आप एक नंबर डायल कीजिए 112 पे आप डायल करके उनका कंप्लेन कर सकते हैं और फिर सरकार जो पुलिस है अगर आपके अंडर में तो फिर वो आपको मदद करेगी। तो बताए कि 112, लेकिन 112 नहीं, इसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स को बताइए, आप अपने स्कूल प्रिंसिपल साहब को बताइए, क्लास टीचर से बात कीजिए कि हमारा फला लड़का हमको रास्ते में इस तरह का डिस्टर्ब करता है। आप कहीं अलग उसको प्रसारित करिए। अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है और आप चुप रहेंगे तो बात बढ़ेगा। जिस समय आप विरोध करेंगे, मतलब कंप्लेन करेंगे, तो उसके बाद वो रुकेगा और आप सुरक्षित। इसको भी मद्देनजर रखते हुए चलना है। इस पर कौन बोलेंगे? आइए, जिसको बोलना है आइए आगे। बात नहीं करते हैं और बोलते तुम लोग नहीं करती है, लड़की को ही दोष देते हैं। वैसे कि सर क्या बोलते हैं? हम लोग को ही दोष देते हैं कि तुम लोग नहीं गलत है, तुम लोग मतलब गलत करती हो, वो लोग नहीं गलत करता है, हम लोग नहीं करती तो आप ही करते हैं। सुप्रिया का कहना है कि पेरेंट्स ही हमको डांटने लगते हैं। सही बात है। जब आप भी पेरेंट्स होंगे ना, तो कोई भी पहले अपनों को ही डांटता है। वो समझना चाहता है कि वास्तव में हमारी बेटी या हमारा बेटा ही तो गलत नहीं है, इसके तरफ भी इससे ही कोई पहल तो नहीं हो रहा है, इसलिए वो डांटते हैं। उनके पीछे तुम्हारा जो भावना नहीं मन में होता है, मन में ऐसा नहीं होता है कि हमारी बेटी ही गलत है, नहीं, उसको सही मान निकालना चाहते हैं। बात को जानने का प्रक्रिया है उनका, ये समझना कि आपको डांटेंगे तो कुछ आप बोलेंगे, तो जब आप बोलेंगे तो उनको सही सच्चाई बात पता चलेगा, उसके हिसाब से वो अपना पहल करेंगे। क्या संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है इस जवाब से? पेरेंट्स मदद नहीं करते, टीचर मदद करते हैं। फिर सोचा देखिए, समाज और पेरेंट्स में नजरिया अलग अलग है। आप लोग का काम यही है कि लड़का लोग कुछ गलती करता है तो गार्जियन उस पर उतना अंकुश नहीं लगाते हैं, लड़की को लगाते हैं, ठीक है। लड़की लोग को ज्यादा लगाता है, ज्यादा डिसिप्लिन भी रखती है। तो इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि मेरे समाज और पेरेंट्स का दो आंख है, बेटा बेटी, तो दोनों को दो ढंग से देखते हैं। बेटी को वो हीरा समझते हैं और बेटा को लोहा समझते हैं। क्या सुना तुमने? लोहा को, हाँ, लोहा समझते हैं। लोहा यदि गलत भी कर दिया, उदंडता भी करता है, तो उसको समाज माफ कर देता है, चलो बेटा जाता है ना। क्यों माफ करता है? कि ग्राहक जो है वो लोहा में जंग लगाता है, बाहर में है तो लोहा का ब्रांड देता है। किस ब्रांड में? अच्छा, ठीक है, 10 मीटर। लेकिन वही समाज में हमारी बेटियां, माँ बाप का, समाज का, वो हीरा के समान है। हीरा को कहाँ रखता है? जौहरी तो आप लोग कहाँ रखते हैं? जोड़ी में, लॉकर में, मखमल के गद्दी पर रखते हैं। देखिए हीरा है। और देखने के लिए भी क्या देते हैं? हाथ में देते हैं छूने के लिए, शीशे में से देख लीजिए, बड़ा अच्छा है। उसमें दाग न लगे, उसमें खोज नहीं आए। यदि दाग और खोज लगता है तो कोई ग्राहक लेगा नहीं कि इसमें तो चिन्ह लगा है, 1 लाख का है, हीरा कैसे ले। उसी प्रकार से समाज की हमारी जो धारणा है, पेरेंट्स की जो धारणा है कि बेटी
समाज का, माँ बाप का सिर का ताज है। इसके ऊपर कोई आलोचना, कोई गलत आरोप प्रत्यारोप न लगे, तो इसीलिए बेटियों को हीरा की तरह संभाल के रखते हैं। और इसी में आप लोग समझते हैं कि भेदभाव हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे होता नहीं होता है। आप इम्पोर्टेंस हैं ज्यादा माँ बाप के लिए, समाज के लिए, तो आप हीरा के समान है, ठीक। और लड़का को समाज मानता है लोहा टाइप का, ठीक है, तो उसका तो यही दोनों नजरिया अलग अलग है। इसी के चलते आपको ज्यादा रखवाली, ज्यादा ध्यान अपने जाता है। आप ले जाइएगा स्कूल से तुरंत पढ़ाएगा, मछली फ्री की जरूरत नहीं आई, और वही भाई नहीं जाता है तो अपना केयर करने के आ जाएगा, कर जाएगा, खेलने लगा होगा। मान लीजिए उसको उसी नजरिया तो अपना है देखने का। अब हम एडॉप्शन सेंटर के जो अथी हैं, इंचार्ज हैं, उनसे आग्रह करेंगे।